नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप डर से रूबरू होना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। हम यहाँ डेली एक दिल दहला देने वाली ऑडियो क्लिप अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारा ऑडियो क्लिप अच्छा लगे तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह डरावनी ऑडियो क्लिप जिसका शीर्षक है यति। जर्जर बस घुमावदार पहाड़ी सड़क पर सरकती हुई जा रही थी। हर एक चीख और कराह उसकी उम्र और खतरनाक इलाके की गवाही दे रही थी। अंदर 4 दोस्त, समीर व्यावहारिक नेता, रोहन समूह का मजाकिया, प्रिया शांत पर्यवेक्षक और अंजलि उत्साही साहसी उत्साह से भरे हुए थे। उनकी मंजिल उत्तराखंड हिमालय में बसा एक दूरस्थ गांव, एक ऐसी जगह जिसके बारे में फुसफुसाहट थी कि वह आधुनिक सभ्यता से अछूती है। वे एक पलायन, एक रोमांच और शायद कुछ प्राचीन चीज की झलक पाने की तलाश में थे। शुरुआती दिन ठीक वैसे ही थे जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। ताजी पहाड़ी हवा, लुभावने दृश्य और ग्रामीण जीवन का सरल आकर्षण उनकी इंद्रियों को भर रहे थे। वे हरे भरे जंगलों में घूमते थे। उनकी हौंसी ऊंचे देवदार के पेड़ों से गूंजती थी, वातावरण में हुए सूक्ष्म बदलाव से पूरी तरह बेखबर। ये छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ। जंगल में एक अजीब खामोशी, पक्षियों के चहचहाहट का अचानक गायब हो जाना और ग्रामीणों की डरपोक नजरें जिनमें डर का एक संकेत था जब भी दोस्त आस पास के जंगल में बहुत अंदर चले जाते थे। एक शाम जलती हुई आग के चारों ओर बैठे समीर हमेशा की तरह व्यावहारिक ने एक बुजुर्ग ग्रामीण से उन फुसफुसाहट भरी चेतावनियों के बारे में पूछा जो उन्होंने सुनी थी। बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा झुर्रियों से ढका था, जो पहाड़ की उम्र को दर्शाती थी, झिझका। कुछ चीजें हैं जो पहाड़ से संबंधित हैं, उसने आखिरकार फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। पुरानी कहानियां एक रक्षक की, एक यति। रोहन हमेशा की तरह संशयवादी ने उपहास किया। एक यति? तुम्हारा मतलब बिगफुट जैसा कुछ है? अरे नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन प्रिया, जो असामान्य रूप से शांत थी, ने बेचैनी महसूस की। उसने देखा था कि परछाइयां अजीब तरह से लंबी हो रही थीं। हवा कभी कभी एक ऐसी आवाज लाती थी जो हवा जैसी नहीं थी, एक नीची गले से निकलने वाली गुनगुनाहट जो उसकी हड्डियों में गूंजती हुई लगती थी। उनकी जिज्ञासा अंजलि की साहसिक भावना से प्रेरित होकर जल्द ही उनकी सावधानी पर हावी हो गई। उन्होंने एक ऊंची अनछुए शिखर की यात्रा करने का फैसला किया, एक ऐसी जगह जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने उन्हें बहुत सख्ती से चेतावनी दी थी। उस रिज के परे बूढ़े आदमी ने विनती की थी। पहाड़ अपने रहस्यों को बहुत सख्ती से छुपाता है। चढ़ाई थका देने वाली थी। हवा पतली होती गई, पेड़ अधिक मुड़े हुए हो गए और रास्ता कम परिभाषित हो गया। एक घना कोहरा छा गया जिसने परिदृश्य को एक भूतिया आलिंगन में निगल लिया। तभी पहला असली संकेत दिखाई दिया। नरम धरती पर विशाल 3 पंजों वाले पदचिन्हों की एक श्रृंखला, किसी भी इंसान के पद चिन्हों से कहीं अधिक बड़े, जो कोहरे में और गहरे जा रहे थे। रोहन का साहस डगमगा गया। ठीक है, शायद भालू नहीं, उसने लड़खड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें चौड़ी थीं। हालांकि अंजलि आगे बढ़ी। यह अविश्वसनीय है। कल्पना करो अगर यह असली है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, खामोशी दमनकारी होती गई। केवल उनके अपने दिलों की धड़कन से टूट रही थी। फिर एक नीची गुर्राहट, गहरी और गूंजती हुई, उनके पैरों के नीचे की धरती से ही गूंजती हुई लगी। यह जानवरों की ऐसी आवाज नहीं थी जिसे वे पहचानते थे। यह प्राचीन, आदिम थी। एक ऐसी आवाज जो बेकाबू शक्ति की बात करती थी। डर लगने लगा। उन्होंने अपने कदमों को पीछे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोहरा भटकाने वाला था और हर दिशा उन्हें पहाड़ के दिल में और गहरा ले जाती हुई लग रही थी। तभी उन्होंने उसे देखा, एक विशाल छाया, घूमते हुए कोहरे में अस्पष्ट,
पेड़ों के माध्यम से आश्चर्यजनक फुर्ती से चलती हुई। यह द्वितीय थी, अविश्वसनीय रूप से लंबी, और उसकी आकृति बदलती और चमकती हुई लगती थी, मानो उसके चारों ओर की हवा ही विकृत हो रही हो। वे भागे, आंख बंद करके, जड़ों और पत्थरों पर ठोकर खाते हुए। गुर्राटें तेज होती जा रही थीं, करीब आती जा रही थीं। अंजलि हमेशा सबसे तेज आगे चल रही थी, लेकिन एक अचानक अलौकिक चीख हवा में गूंज उठी, जिसके बाद एक भयानक टूट की आवाज आई। वह लड़खड़ा गई, अपने पैर को पकड़ लिया। एक हड्डी उसके पिंडली से साफ दिख रही थी। समीर और रोहन तुरंत उसकी ओर दौड़े, जबकि प्रिया जम गई। उसकी आंखें बदलती हुई छाया पर टिकी हुई थीं। वह कोहरे से धीरे धीरे जानबूझकर निकली। यह एक जानवर नहीं था जिसमें फर और दांत हों जैसा उन्होंने कल्पना की थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो कहीं अधिक भयानक था। उसका आकार अस्पष्ट रूप से मानवीय था, लेकिन उसके अनुपात विकृत थे। उसके अंग असामान्य रूप से लंबे थे। उसकी आंखें एक अलौकिक ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। वह अपनी विशालता के बावजूद एक तरल अनुग्रह के साथ घूमता था। उसकी उपस्थिति एक प्राचीन अधिकारवादी क्रोध का विकिरण कर रही थी। वह यति था, एक जानवर नहीं, बल्कि एक संरक्षक, प्रकृति की एक शक्ति का प्रतीक। उनके अतिक्रमण से क्रोधित उसकी गुर्राहट अब केवल एक आवाज नहीं, उनके सीने में गूंजती थी, जाने का एक मूक आदेश, कभी न लौटने का। वे अंजलि को घसीटते हुए ले गए। उनका डर अब पूर्ण आतंक में बदल गया था, यह जानते हुए कि वे उससे भाग नहीं सकते। यति ने उन्हें गति से पीछा नहीं किया, बल्कि एक अथक अपरिहार्य उपस्थिति के साथ उसने उन्हें डराया। अपनी भयानक गर्जनाओं और जंगल के सूक्ष्म हेरफेर का उपयोग करके पेड़ों को वहां दिखाया जहां कोई नहीं था, रास्तों को बंद कर दिया। वह उन्हें बाहर निकालना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वे अपने घुसपैठ की गंभीरता को समझें। जैसे ही वे पहाड़ से नीचे लड़खड़ाए, थके हुए और टूटे हुए, वे अभी भी उसकी नज़र को महसूस कर सकते थे। उनकी पीठ पर एक स्पष्ट वजन। वे अंततः गांव में गिर गए, डर से आधे पागल। उनकी कहानियों को जानकर उदास नजरें मिली। उन्होंने यति को देखा था और यति ने उन्हें देखा था। उन्होंने हिमालय के सच्चे बेकाबू दिल की झलक देखी थी, और इसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। दोस्त अंततः उत्तराखंड छोड़ गए, न केवल शारीरिक निशान, बल्कि पहाड़ के क्रोध की अमिट छाप भी लिए हुए। उन्होंने फिर कभी यति की बात नहीं की, वास्तव में नहीं, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में वे एक नीची गूंजती हुई गुनगुनाहट सुनेंगे, एक ऐसी आवाज जो उनके कानों में नहीं, बल्कि उनकी आत्मा के सबसे गहरे, सबसे आदिम हिस्सों में गूंजती थी। पहाड़ों के संरक्षक की एक भयावह याद दिलाती थी, और उसके प्राचीन क्षेत्र पर अतिक्रमण करने के परिणामों की भी। आशा करता हूं कि आपको ये ऑडियो क्लिप अच्छी लगी होगी। ऐसी और ऑडियो क्लिप सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।